हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक इंक्लाइंड सपोर्ट पे आप वीडियो बनाइए, उनको बहुत दिक्कत आती है इंक्लाइंड सपोर्ट को हैंडल करने में। तो दिस वीडियो इज फॉर दोज स्टूडेंट जो कि इंक्लाइंड सपोर्ट में दिक्कत महसूस करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। The first question is like this. It is a hinge and a roller which is inclined at angle 60 degree. ठीक है, and a load of 60 is applied 2 meter and 3 meter. Let us say A, B and C. This is the first question जो मैं आपको कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा उसमें लोड इंक्लाइंड होंगे, दिस एंड दिस। ठीक है, लेट अस से दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल अब 60 डिग्री। और एक क्वेश्चन में आपको ये वाला कराऊंगा, दिस इज फिक्स्ड बट द एंगल हियर। तो इन तीन क्वेश्चन को हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, और एनालाइज करेंगे उसके बाद कि किस तरीके से अगर एंगल चेंज हो जाए तो रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो इन सब को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये वाला। अगर दोनों ही रोलर और हिंज जो है वो वर्टिकल हो, 2 and 3, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिए। ये W है, ये A है, ये B है, तो इसकी वैल्यू होगी WB ओवर A प्लस B, और इसकी वैल्यू होगी WA ओवर A प्लस B। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आंसर लेना होता है हमको। चलिए, तो अब अगर आप इससे करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 60 इंटू 3/5, और ये वैल्यू मिलेगी आपको 60 इंटू 2/5। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस एज 36 एंड दिस एज 24। ठीक है, तो अब आप आंसर याद रखिएगा कि ये 36 है, ये 24 है। अब जब एंगल इंक्लाइंड हो गया है रोलर का, तो क्या ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? हमें एनालाइज क्या करना है कि यहां पे हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, 24 का। जो रिएक्शन आ रही है वो 24 की आ रही है। तो जब मैंने एक इंक्लाइंड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, आइए अब इसको एनालाइज करते हैं। यहां पे क्योंकि रोलर हमेशा दोस्तों याद रखिए एक ही रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर होती है, जिस प्लेन पे रोलर होता है। तो इसमें क्या हो रहा था, जब आपका रोलर हॉरिजॉन्टल रहता है तो रिएक्शन वर्टिकल आ जाती है क्योंकि प्लेन हॉरिजॉन्टल है। अब आपका प्लेन 60 डिग्री पे है तो रिएक्शन भी कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, पर आएगी ए की, RC होगा ए की, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। तो अब इसका हम एक फोर्स डायग्राम बना देते हैं। ये RA होगा, यहाँ याद रखिएगा एक HA आएगा। हिंज हमेशा दो रिएक्शन देती है, दिस इज 60, और इसको मैं इस तरीके से RC लिख देता हूं, और ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। नाउ अगेन आई विल रिजॉल्व द फोर्सेस। यहां पे तो रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है ए पॉइंट पे, लेकिन यहां पे मुझे क्या मिलेगा, RC cos of 60 एंड RC sin of 60। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ आप यहां से RA की वैल्यू तो वो ही बता सकते हैं जो पहले बताई थी, 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, और यहां पे RC cos 60 इज इक्वल टू
60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब आपको क्या मिला, आर सी एंड cos 60 वी नो इज हाफ, so this is equal to 60 into 2 by 5। so RC की आपको वैल्यू मिलती है 24 into 2 48। so this RC is equal to 48। ठीक है, अब RC sin 60 होगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, so this value is 24√3 and this value will also be 24√3। तो देखिए किस तरीके से वैल्यूज बदल गई। यहां पे आप अगर रोलर लगाते तो ये रोलर कितना लोड लेता, 24 का। नाउ ये रोलर सिर्फ क्योंकि इंक्लाइंड हो गया है इसलिए अभी लोड कितना ले रहा है, 48 का। इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इस रोलर की स्ट्रेंथ पहले वाले रोलर से ज्यादा होनी चाहिए, वरना ये रोलर फेल हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। इंक्लाइंड होता है तो रोलर की डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा लोड लेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैंने सेकंड पार्ट बनाया है, जो दोनों में ही स्लोप आया है, एक में 45 और एक में 60। तो आप इसको क्या बताएंगे, देयर विल बी 2 लोड्स, one like this and another is inclined like this। ये दो रिएक्शन देगा, एक रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर और एक रिएक्शन जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आई उसके परपेंडिकुलर। एक रिएक्शन ये हुआ और एक रिएक्शन ये हुआ। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं R1 और इसको बोल देता हूं R2। ठीक है, तो ये आपको R1 मिला और ये आपको R2 मिला। दिस इज 60, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। और ये जो चीज आपको मिली है ये फिर वही मिलेगी, RC ही रखते हैं इसको, एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, द एंगल विल बी 45 एंड 45 बोथ। अब आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए इस पॉइंट पे। तो आपको यहां क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 cos ऑफ 45 और यहां आपको मिलेगा इस तरफ R1 sin 45 और इस तरफ मिलेगा R2 sin 45। ये आपको 60 रहेगा और ये आपको मिलेगा RC cos 60 and this as RC sin 60। तो अब मुझे यहां से एक इक्वेशन मिल जाती है, R1 प्लस R2 cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। और यहां से मुझे RC की इक्वेशन मिलती है, RC cos 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5√3। तो इधर तो कोई चेंजेस नहीं आए। इधर अभी भी मैं रिएक्शन नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि R1 R2 में मुझे एक ही इक्वेशन मिली है। अब दूसरी इक्वेशन लाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, समीशन H इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। तो यहां पे समीशन H इक्वल टू 0 लगा दीजिए विद दिस साइड एज पॉजिटिव। तो आपको क्या मिलेगा, R1 साइन 45 माइनस R2 साइन 45, ये यहां से आया, माइनस RC साइन 60, ये यहां से आया। दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपको मिला R1 प्लस R2 कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 36। अब ये दो इक्वेशन है,
आर सी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, जो कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आती है 48। तो यहाँ पे आप 48 लिख दीजिए। तो आपको दो इक्वेशंस क्या मिली, इसको देख लीजिए। दो इक्वेशन मिली, R1 माइनस R2 साइन 45 इज 1/√2 माइनस RC इज 48 इंटू साइन 60, दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा मिला R1 प्लस R2 cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 36। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको R1 एंड R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आपको मिलेगी, R1 मिलेगा 54.84 और R2 की वैल्यू मिलेगी -3.93। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को, मैं फिर से बना रहा हूं, दिस इज 60 एंड दिस रोलर इज हियर with 48 and then I have two reactions here, which is one is 54.84 and second is this is opposite sign, so I am writing as -3.93। इसका ये मतलब है। तो अब आप इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम तो अभी भी ऐसा ही है, 60, 36 एंड 24, अगर इनको वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे तो। बट एक्चुअल फोर्सेस ये हैं एंड इट टेक्स टाइम्स टू सॉल्व। देखिए, एक पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे इस पूरे को सॉल्व करने के लिए। यही सब चीजें हम लोग रेकॉन सिविल एकेडमी में वीडियो के माध्यम से आपके घर पे देते हैं। ओके, आप रेकॉन का कोर्स ज्वाइन करके इन डेप्थ सिविल इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी रेकॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो विजिट अवर वेबसाइट rcaonline.in। चलिए अब आगे तीसरा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन, एक इंक्लाइंड फिक्स्ड एंड है और ये कैंटिलीवर है विथ 60 लोड, 2 मीटर स्पान। तो देखिए, मूवमेंट में तो इस इंक्लाइंड का कोई फर्क नहीं पड़ना है दोस्तों, क्योंकि आप मूवमेंट इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे मूवमेंट कितना होगा, 60 इंटू 2। सो इट इज नॉट ए इशू। ठीक है, इशू कहां पर है? इशू है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे दो फोर्सेस आएंगे। पहला फोर्स ये होगा, ठीक है, और दूसरा फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको फिर R1 और इसको फिर R2 कह देता हूं, एंड दिस एंगल इज 60। तो ये एंगल कितना हुआ, 30। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ R1, इसका समीशन V0 कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 cos ऑफ 60 प्लस R2 cos ऑफ 30 इज इक्वल टू 60। और दूसरा मैं समीशन H इक्वल टू 0 करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, R1 साइन ऑफ 60 माइनस R2 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपको R1 और R2 मिल जाएंगे। तो आपको R1 की वैल्यू मिलेगी 30 और R2 की वैल्यू मिलेगी 30√3। एक चीज और आप और कर सकते थे, यहां पे आप इसको डायरेक्टली रिजॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, मैं इस चीज को यहां पे एलोबरेट कर रहा हूं, इस पार्ट को। तो ये तो R1 है, ये R2 है, और मैं यहां पे समीशन V इक्वल टू 0 से देखूं तो यहां पे एक 60 आएगा,
दिस इज 60, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज 60 देन दिस इज 60 cos 60 एंड बाय दिस अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूं तो R2 की वैल्यू 60 इंटू साइन 60 होगी। तो अगर R1 60 cos 60 हो रहा है तो वो कितना हो गया दोस्तों 30, और R2 की वैल्यू 60 साइन 60 से अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगी 30√3। सो यू कैन डू इन एनी मैनर, बट दीज आर सम क्वेश्चंस जिसमें कि इंक्लाइन लोड का चीजें आने से आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम R1 R2 से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव क्लियर योर मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो काफी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रेकॉन के बारे में, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हमारे ईमेल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये सब सिर्फ एक चीज के लिए, वो है अपनी इंजीनियरिंग को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।